वेलकम बैक टू एस्ट्रो सिद्धि साधना। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मरकरी और सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में एक युति बनाने वाला है एक्वेरियस साइन में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपस में फ्रेंड हैं या फिर एनिमी। तो मरकरी सैटर्न को न्यूट्रल मानता है, ना फ्रेंड ना दुश्मन। शनि मरकरी को अपना फ्रेंड मानता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन सकती है वो पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में ये जितना लंबा ट्रांजिट रहेगा उतनी लंबी ये युति रहेगी। आपको थंबनेल में ऑलरेडी पता चल गया होगा कौन सी डेट तक ये युति रहने वाली है। तो आज हम सारे साइंस पे बात करेंगे, पूरी 12 राशियों पे बात करेंगे कि ये वाला जो ट्रांजिट है, जो कंजंक्शन बन रहा है ट्रांजिट की वजह से, उसके क्या क्या रिजल्ट इन सभी राशियों को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से कि उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। तो मेष राशि के लिए 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड उनके 11th हाउस में जाने वाला है। तो यहाँ पे 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का, साथ ही साथ वहाँ पे मरकरी का फ्रेंड बैठा हुआ है, यानी कि एक मान लीजिए इंसान बैठा है और उसके घर उसका दोस्त आ रहा है, तो ऐसे में वो इंसान उसकी पूरी मदद करेगा उसको अच्छे तरह से रखने में। ऐसे ही प्लेनेट है सैटर्न मरकरी को बहुत कंफर्टेबल फील कराने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही मरकरी सैटर्न के पास जाएगा, यानी कि 11th हाउस में जाएगा, तो क्या होगा, 3rd हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं उनमें आप पॉजिटिविटी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कम्युनिकेशन है, लोगों से बातचीत है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एंगर इशू बहुत कम हो जाएंगे आप लोगों के, जितने भी मेष राशि के लोग हैं। एंगर इशू कम होने की वजह से आपस में भाईचारा बढ़ सकता है लोगों का। 11th हाउस फ्रेंड्स का होता है, तो यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम आप बिता सकते हैं पूरे इस टाइम में जब तक ये युति रहने वाली है। साथ ही साथ 6th हाउस का लॉर्ड गया है 11th हाउस में, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज है। जॉब से रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्राई कर रहा है, जितने भी लोग मेष राशि के हैं, अगर वो ट्राई कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो उनको वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर ऑलरेडी जॉब करते हैं तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। हो सकता है सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाए। वर्क प्लेस से रिलेटेड जितनी भी आपकी विशेष थी वो इस टाइम पे अब पूरी होने के यहाँ पे चांस बने हुए हैं, क्योंकि 11th हाउस विश फुलफिलमेंट, डिजायर, फ्रेंड सर्कल, सारी पॉजिटिव चीज़ों का होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है वो ये है कि डिजीज, किसी तरह की बीमारी से आप परेशान हैं तो वो इंक्रीज हो सकती है। अदरवाइज सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी मेष राशि के बारे में बात। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं टोरस साइन यानी कि वृषभ राशि के लोगों के लिए क्या रिजल्ट ये युति लेके आने वाली है। यहाँ पे दूसरे घर का स्वामी गया है 10वें घर में, साथ ही साथ 5वें घर का स्वामी गया है 10वें घर में, और 10वें घर का स्वामी 10वें घर में ही बैठा है। तो यहाँ पे 10th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगी। 10th हाउस होता है हमारे पब्लिक एक्टिविटी का, हमारे करियर का, हमारे फादर का, हमारे अगर बॉडी पार्ट के बारे में कहूँ तो मिडल पार्ट जो होता है वो 10th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जितने भी 10th हाउस से रिलेटेड अफेयर हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आपकी लाइफ में। अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका लक एनहेंस होगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए तो इस टाइम पे ट्राई कीजिएगा, जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं।
सेकंड, अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी आपकी इच्छा है कि आपके बच्चे हो जाएं, या फिर बच्चे ऑलरेडी हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों को कोई सक्सेस मिल जाए, तो उसके लिए भी ये टाइम पॉजिटिव है। आपके करियर के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है क्योंकि सेकंड लॉर्ड बैठा है यहाँ पे 10th हाउस में, तो करियर से रिलेटेड खर्चा होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस बने हुए हैं। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, हो सकता है कि वो आपको कोई एडवाइस दें करियर से रिलेटेड, वो आपके मदद करें करियर से रिलेटेड। हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, उसमें कोई बैकअप चाहिए, तो फैमिली का बैकअप आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं तो अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं इस बारे में, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। 5th लॉर्ड लक दिखाता है यहाँ पे, तो 5th लॉर्ड गया है 10th हाउस में, तो लक आपका पूरा पूरा साथ देगा। 10th हाउस फादर से रिलेटेड चीज़ों का भी होता है, तो आप इस टाइम पे फादर से किसी भी तरह की एडवाइस ले सकते हैं। फादर से ली गई एडवाइस आपके लक को एनहेंस करेगी। सिर्फ करियर के अंदर एडवाइस नहीं, किसी तरह की भी एडवाइस या फिर किसी तरह की हेल्प इस टाइम पे अगर आप अपने फादर से लेते हैं, तो इन फ्यूचर वो जो भी एडवाइस होगी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जेमिनाई साइन के बारे में कि उनके लिए ये वाला टाइम कैसा रहने वाला है। जेमिनाई साइन के लिए उनका 1st लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड गया है 9th हाउस में। 9th हाउस बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रोंग होता नज़र आ रहा है। तो 9th हाउस होता है हमारे लक का, 9th हाउस होता है रिटायरमेंट का। अगर आप रिटायरमेंट की एज में नहीं है तो कहीं पे घूमने के चांस यहाँ पे बन सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा जो भी आपका बर्डन है काम से रिलेटेड वो कम होता है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 1st लॉर्ड भी 9th हाउस में है एंड 4th लॉर्ड भी 9th हाउस में है। दूसरी बात, 4th लॉर्ड गया है 9th हाउस में, अपने से छठे घर में गया है। घर में लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ सकते हैं, कोई छोटी सी बात होगी जो बहुत बड़ी बन सकती है जेमिनाई साइन के लोगों के लिए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन लक आपका पूरा पूरा साथ देगा। यहाँ पे अगर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी वजह से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर से करिएगा कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा ना करें। अगर थोड़ा भी होता है तो भी आपको रिजल्ट इन फ्यूचर जाके उसके अच्छे मिलने के यहाँ पे पूरे चांस बने हुए हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कैंसर साइन के बारे में, कर्क राशि के लोगों के बारे में कि उनके लिए ये युति कैसी रहने वाली है। कैंसर साइन के लोगों के लिए 12th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड गया है उनके 8वें घर में। 8वां घर कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो ये मान के चलिए कि कैंसर साइन के लोगों के लिए जो आने वाला टाइम है वो थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। 8th हाउस मेजरली यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में टेंशन्स कितनी है और किन किन वजह से है। तो 12th लॉर्ड गया है आपका 8th हाउस में, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको टेंशन रह सकती है। आपके पार्टनर, आप मैरिड हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनकी हेल्थ इशू शुरू हो सकते हैं, जिसके ऊपर भी आपको टेंशन हो सकती है। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का। तो यहाँ पे आपकी बातों की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन रिटर्न आपको टेंशन हो सकती है उस चीज़ को लेके। 3rd हाउस होता है यहाँ पे ट्रैवलिंग का। तो अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको टेंशन रह सकती है। हो सकता है कि आप किसी काम की वजह से जा रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको वहाँ से टेंशन मिलती है। वो काम पूरा होने की यहाँ पे चांसेस भी कम है जिस काम की वजह से आप जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेंशन भरा माहौल भी बन सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में ही बैठा हुआ है, जिसकी वजह से 8th हाउस के जो भी रिजल्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये युति आपस में अच्छी बनी हुई है, बट युति अच्छी बनना
लेकिन बुरे घर में अच्छे रिजल्ट मुश्किल ही दे पाती है। तो 8th हाउस है एक्सीडेंट्स का। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान आपको चोट भी लग सकती है, तो कोशिश कीजिएगा जब भी ट्रैवलिंग करें तो थोड़ा सा आराम से करें। अगर खुद ही कोई व्हीकल चला के कहीं पे जा रहे हैं तो आराम से जाइएगा। छोटी चोट या फिर बड़ी चोट ये आपकी खुद की कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर कुंडली अच्छी है तो छोटी चोट लग सकती है, कुंडली भी कुछ बता रही है तो चोट आपको बड़ी भी लग सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, तो ये थी कर्क राशि की बात। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक गया है 7वें घर में, जहां पे ऑलरेडी 7वें घर का मालिक बैठा है। तो ये वाला टाइम आपका बिजनेस अगर करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ के लिए ये वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शादी करना चाहते हैं, कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको रिश्ता भी मिल सकता है, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। 11th लॉर्ड गया है 7th हाउस में। 11th हाउस होता है विश फुलफिलमेंट का, डिजायर का, आपके लक का, आपके भाई बहनों का। तो यहाँ पे अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपके घर में किसी की तो शादी डेफिनेटली होने के यहाँ पे चांस बनते हैं, अगर आप मैरिजेबल एज के नहीं हैं। सेकंड, 11th हाउस है, लक शो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेके आप किसी के साथ डील कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है तो पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो आपके पार्टनर के अराउंड ही रिवॉल्व करे। आपका जो फोकस है आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा। साथ ही साथ 7वें घर का मालिक भी 7वें घर में ही आके बैठा हुआ है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। 7वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप, यहाँ तक कि आपको मनी मैटर, आपको आपके जो फाइनेंस हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस इंक्रीज होंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे इंक्रीज हो सकती है, बट एक्सपेंस भी इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि 7th हाउस है, एक्सपेंस बढ़ाने वाला घर है। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे, खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे। कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हैं जहाँ पे पैसा आपका खर्च हो सकता है। तो लियो साइन के लिए ये वाला टाइम, ये वाली युति ओवरऑल काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है, काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्गो साइन। वर्गो साइन के लिए उनके 10वें घर का मालिक और पहले घर का मालिक गया है 6ठे घर में, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है। तो वर्गो साइन के लिए ये वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। टफ रहेगा किसी बीमारी की वजह से। 6th हाउस होता है बीमारी का, डॉक्टर दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना दिखाता है। 10th हाउस का लॉर्ड गया है आपके 6ठे घर में, जो कि दिखा रहा है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे किसी भी तरह की जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर बहुत टाइम से बैठे हुए हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। करियर से रिलेटेड आप सोच रहे हैं आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग जॉब कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एटलीस्ट जब तक ये युति चल रही है तब तक के लिए जॉब डेफिनेटली कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खराब रिजल्ट यही है वर्गो साइन के लिए कि उनके पहले घर का मालिक गया है 6ठे घर में, जो कि बीमारी दिखाता है। बीमार ऑलरेडी हैं तो बीमारी बढ़ जाएगी, अगर हेल्दी हैं तो कोई छोटी मोटी बीमारी भी आपको लग सकती है। शनि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, 6th हाउस को बहुत ज़्यादा उसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है ऑलरेडी। तो 6th हाउस जो है वो अच्छी
एक अच्छा घर नहीं है कुंडली के अंदर, जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। जॉब के लिए अच्छा है। तो ये थी वर्गो से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं लिब्रा साइन के बारे में कि लिब्रा जिन भी लोगों की राशि है लिब्रा, उनके लिए ये वाला टाइम कैसे जाने वाला है। लिब्रा राशि के लोगों के लिए उनका 5th लॉर्ड जो है वो गया है 5th हाउस में। 9th लॉर्ड जो है वो भी गया है 5th हाउस में। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि आपका जो 5th हाउस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। 5th हाउस होता है हमारे लक का, स्पेकुलेशन का, हमारे बच्चों का, पैशन का, किसी भी तरह की आपकी डिज़ायर है जिसको लेके आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस टाइम पे सक्सेसफुल होते मुझे नज़र आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों में जिसको लेके आप पैशनेट हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे और हो नहीं पा रही थी पूरी, मतलब मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब फल मिलने के यहाँ पे चांस बन रहे हैं। रेस्ट आपकी खुद की कुंडली पे भी डिपेंड करता है, बट एक सिचुएशन बनी हुई है। सेकंड, अगर आप किसी तरह की रिलेशनशिप में हैं किसी भी इंसान के साथ और आपका टाइम अच्छा अभी तक नहीं चल रहा था, तो जब तक ये युति बनी हुई है तब तक के लिए आपका टाइम अच्छा रह सकता है, लेकिन ये सब रिजल्ट तभी तक रहेंगे जब तक ये कंजंक्शन बना हुआ है, यानी युति बनी हुई है। 5th हाउस इतना स्ट्रांग है कि इस टाइम पे अगर आप किसी भी तरह के काम में हाथ डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट जिसके अंदर रिस्क है, जिस भी काम के अंदर रिस्क है और आप वो काम इस टाइम पे करते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ये युति खत्म हो जाती है और आपको पता नहीं चलता कि युति खत्म हो गई, उसके बाद आपने रिस्क लिया, तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। बट अगर इस टाइम पे रिस्क लेते हैं जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए ये युति बनी हुई है उनके चौथे घर में। चौथा घर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चौथे घर का मालिक चौथे घर में है, 8वें घर का मालिक चौथे घर में गया है, 11वें घर का मालिक भी चौथे घर में गया है। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट की। तो पॉजिटिव रिजल्ट यही रहेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। किसी तरह की इच्छा रखते हैं अपने घर से रिलेटेड, किसी भी तरह की आप चाहते हैं आपके घर में रेनोवेशन हो जाए, आपकी जो डोमेस्टिक पीस है वो बढ़ जाए। मान लीजिए आप कलेश चल रहे थे आपके घर में, बट वो आप चाहते हैं कि ये कलेश खत्म हो जाए, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके कलेश आपके पार्टनर के साथ चल रहे थे तो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये टाइम उन चीज़ों के लिए अच्छा है। आपकी डोमेस्टिक पीस बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी की लेने की इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पे 4th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपकी मदर के ऊपर, क्योंकि 4th हाउस होता है मदर का। 8th लॉर्ड गया है 4th हाउस में। मदर को टेंशन्स हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड टेंशन उनकी ज़िंदगी में इस युति के रहते रहते शुरू हो जाएंगी। उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनको छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। तो जितने भी स्कॉर्पियो साइन के लोग हैं वो अपनी मदर्स को ये बात बता सकते हैं कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखें, चलने फिरने में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मरकरी बैठा हुआ है, चलने का कारक है, शनि पैर का कारक है, तो यहाँ पे पैर से रिलेटेड आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। नीज से रिलेटेड भी यहाँ पे आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके अपने लिए ये वाला जो भी कंजंक्शन बना हुआ है, जब तक बना हुआ है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपकी मदर के लिए नेगेटिव रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये वाली जो युति बनी हुई है वो बनी हुई है उनके तीसरे घर में। 10th लॉर्ड गया है 3rd हाउस में, 7th लॉर्ड गया है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस का लॉर्ड ऑलरेडी 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो 3rd जो हाउस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है यहाँ पे। 3rd हाउस दिखाता है आपकी कम्युनिकेशन, आपके भाई बहन, आपका ट्रैवलिंग। ये 3 चीज़ें मेजर हैं जो कि 3rd हाउस दिखाता है। सबसे पहली बात, आपका अगर पार्टनर है, आपकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी नहीं हुई है, स्टिल आपका पार्टनर है, तो उनसे
मतभेद होने के चांस हैं और थोड़े टाइम हो सकता है आप लोग अलग भी रहें। शादी हो चुकी है तब भी और शादी नहीं हुई है वैसे ही किसी रिलेशनशिप में है तो यहाँ पे बातचीत में कमी आ सकती है। आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत कम हो जाएगी, जिसके बहुत हाई चांस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 10th लॉर्ड है 3rd हाउस में, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पब्लिक लाइफ से रिलेटेड एक अच्छा टाइम है। करियर के अंदर अगर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहती है आपकी या फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है तब भी ये टाइम आपके करियर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। करियर की वजह से कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं और उस ट्रैवलिंग का आपको फ़ायदा मिल सकता है। कोई बिजनेस करते हैं, किसी के साथ डील करना चाहते हैं तो इस टाइम पे डील भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी ये वाला टाइम अच्छा है। ये युति आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। इस टाइम पे अगर आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप करते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो उसके लिए अभी के लिए रुक जाइएगा, उसके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो घर है, बिजनेस से रिलेटेड जो घर है, वो अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पार्टनरशिप नई शुरू नहीं करनी है, बिजनेस नया शुरू नहीं करना है, पुराना कंटिन्यू आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में कि उनके लिए ये वाली युति कैसी रह सकती है। कैप्रिकॉर्न साइन के लिए उनके 6ठे घर का मालिक गया है दूसरे घर में। 6th हाउस होता है एक नेगेटिव हाउस। नेगेटिव हाउस कैसे? लड़ाई झगड़े 6th हाउस से नजर आते हैं। साथ ही साथ एक्सीडेंट 6th हाउस दिखाता है। डिजीज 6th हाउस दिखाता है। 2nd हाउस होता है हमारे फैमिली का। फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे 2nd हाउस कवर करता है। तो यहाँ पे एक खराब टाइम आपकी फैमिली के ऊपर, फैमिली में किसी भी मेंबर के ऊपर आ सकता है। किसी मेंबर को कोई डिजीज हो सकती है, किसी तरह की बीमारी लग सकती है, किसी तरह का एक्सीडेंट आपके फैमिली में किसी भी मेंबर के साथ हो सकता है। लड़ाई झगड़े आपके किसी भी फैमिली के मेंबर के साथ हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि फैमिली में किसी आपस में उनके लड़ाई झगड़े हो जाएं। आप इन्वॉल्व नहीं हैं बट फॉर एग्जांपल मदर फादर के झगड़े हो जाएं या फिर फादर और ब्रदर के झगड़े हो जाएं, लेकिन फैमिली मेंबर आपस में लड़ सकते हैं। इस टाइम पे घर में कलेश बना रह सकता है। तो ये वाली जो युति बनी हुई है कैप्रिकॉर्न साइन के लिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि 6th लॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिवेट है। साथ ही साथ 9th लॉर्ड गया है 2nd हाउस में, जो कि दिखा रहा है कि आप इस टाइम पे हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे। हार्डवर्क क्यों नहीं कर पाएंगे? फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से आप जो भी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उसमें एक बार आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। फैमिली की वजह से छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 9th हाउस होता है 10th का 12th। 10th हाउस होता है करियर का। करियर से 12th हाउस है, मतलब करियर का लॉस दिखा रहा है। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो उसमें ब्रेक लगने के चांस है फैमिली की वजह से। तो आपको थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है इस युति के टाइम पे, क्योंकि ये टाइम पीरियड कैप्रिकॉर्न साइन के लोगों के लिए अच्छा नहीं। एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए ये जो युति है वो बनी हुई है 1st हाउस में। सबसे पहली बात कि शनि उनके पहले घर में बैठा हुआ है। साथ ही साथ ये युति बनी हुई है मरकरी के साथ, तो 5th लॉर्ड बैठा है 1st हाउस में और 8th लॉर्ड बैठा है 1st हाउस में। 8th लॉर्ड दिखाता है टेंशन्स। 5th हाउस दिखाता है आपका रिलेशनशिप, शादी से पहला रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हैं। आपका पैशन, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप थोड़े से पैशनेट हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसके लिए, तो वो 5th हाउस दिखाता है। 8th हाउस दिखा रहा है टेंशन, एक्सीडेंट, चीज़ें जितनी भी डीप लेवल की है, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, डार्क चीज़ें हैं, वो 8th हाउस दिखाता है। और 1st हाउस है आपका माइंड, 1st हाउस। तो यहाँ पे क्योंकि 8th लॉर्ड गया है 1st हाउस के अंदर, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आपकी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
क्या चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप हार्डवर्क कर रहे हैं वो आपको हासिल नहीं हो रहा, उसको लेके टेंशन्स बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपको अचीव अभी के लिए इस युति के टाइम पे अचीव नहीं होगी। साथ ही साथ क्योंकि 5th हाउस से अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी वजह से कोई टेंशन आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आप इमोशनल साथ ही साथ मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्वेरियस साइन के लिए पहले घर में ये युति बनना उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब रख सकती है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जैसे ये युति ख़त्म होगी ये डिस्टर्बेंस भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत टेम्पररी लेवल पे है, बट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके जा सकती है। तो मैं यही, अगर आप रेमेडी चाहते हैं तो यही दूंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर से करें, क्योंकि यहाँ पे शनि की इन्वॉल्वमेंट है। गणेश जी का भी पाठ कर सकते हैं क्योंकि मरकरी भी इन्वॉल्व है। हनुमान जी का, गणेश जी की पूजा डेफिनेटली से आप करिएगा। चीज़ें छोटे लेवल पे होंगी, बड़े लेवल पे जाने से बच जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट साइन के बारे में बात करेंगे, पाइसेस साइन के बारे में बात करते हैं। पाइसेस साइन में ये युति बनी हुई है उनके 12वें घर में। 6, 8, 12, अगर आप थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो 6, 8, 12 एक ऐसे घर हैं हॉरोस्कोप के अंदर जो कि नेगेटिव साइड शो करते हैं। 12th हाउस शो करता है आपका डर, किसी चीज़ को लेकर अगर आपके दिल में कोई डर है तो वो 12th हाउस शो करता है। साथ ही साथ आपके एक्सपेंस, आपके खर्चे 12th हाउस शो करता है। तो यहाँ पे आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसकी वजह से? आपके पार्टनर की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से, आपकी फैमिली मेंबर्स की वजह से, आपके घर के खर्चे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस 12th हाउस में गया हुआ है। तो जब तक ये युति रहेगी, अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो ये सोचिएगा कि ये इसी युति की वजह से सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस करते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन कहीं पे जाना चाहते हैं, यानी कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, बशर्ते आप बिजनेस की वजह से जाएं। अगर आपके घर में कोई बाहर जाना चाह सकता है आपके साथ, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ एक यही है कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी नींद यहाँ पे खराब हो सकती है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मरकरी भी आ गया है, तो 12th हाउस बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है। ओवरऑल पाइसेस साइन के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है जिसमें ये युति बन रही है वो मिक्स रिजल्ट लेके आएगा। और अगर आप बाहर जाने के शौकीन हैं तो आपको तो ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा लगने वाला है। एक्सपेंस से रिलेटेड परेशान रहते हैं तो अब वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशान और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थी पाइसेस साइन के बारे में कुछ बातें। तो अभी तक हमने 12 राशि के बारे में बातें कर ली हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।